दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट ऑब्लिक अपडेट फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट ऑब्लिक अपडेट फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा उसका पूरा डिटेल्स देखेंगे और साथ में ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट ऑब्लिक अपडेट फॉर्म फिलअप करने के बाद में फिलअप हो जाने के बाद में आपको इस फॉर्म को लेकर आपको किसके पास जाना होगा ताकि आपका इस फॉर्म में स्टाम्प एंड सिग्नेचर करके वेरिफिकेशन के जरिए सर्टिफाई करके आपका UIDAI का एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट बना दे ताकि आप इस फॉर्म का यूज करके आपका आधार एड्रेस अपडेट के लिए आप यूज कर पाए। ओके, तो इसका पूरा डिटेल्स जो है इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमें बताया गया है कि आप जो भी यहाँ पे फिलअप करेंगे आपको ब्लॉक लेटर्स में आपको फिलअप करना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे DDMMYY जो बॉक्स है, इस बॉक्स में दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको डालना होगा। और आपको यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जो डेट डालेंगे यहाँ पे उस डेट से लेकर अगले 3 महीना तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा उसके बाद। ओके, तो आपको यहाँ पे ऊपर डेट डालना है। और उसके बाद देखिए आपको नीचे रेसिडेंट डिटेल्स में दोस्तों आपका आधार में आप एड्रेस अपडेट के लिए ये सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट को आपको टिक करना होगा। अपडेट रिक्वेस्ट टिक करके आपको नीचे जो आधार नंबर पे आप जिसके आधार के एड्रेस अपडेट के लिए आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे ऊपर में डाल देना होगा। और उसके बाद देखिए फुल नेम यानी उनका फुल नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। जो आधार में नेम है सेम नेम आपको यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद CO जो है केयर ऑफ, ये आधार में जो केयर ऑफ है वो भी डाल सकते हैं, या तो केयर ऑफ अलग डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद नीचे में देखिए हाउस नंबर ऑब्लिक बिल्डिंग नेम ऑब्लिक अपार्टमेंट नेम। इसमें दोस्तों अगर आपका एड्रेस का अगर हाउस नंबर है, घर नंबर है, या बिल्डिंग नंबर है, या तो अपार्टमेंट नंबर है तो आपको लिखना है, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे स्ट्रीट रोड लेन यानी आपका एड्रेस का कोई स्ट्रीट नेम है तो आपको डालना है, या रोड नेम है तो या डालना है, या आपका लैंड नंबर है तो आपको डालना है। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रीट नेम, रोड नेम या लैंड नंबर नहीं है तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए लैंडमार्क। लैंडमार्क में दोस्तों आपका एड्रेस का क्या लैंडमार्क है वो आपको डालना होगा। यानी दोस्तों आपका एड्रेस का अगल बगल में जो फेमस चीज़ें हैं उसका नाम आपको डालना होगा। जैसे कि कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, या मंदिर मस्जिद हो सकता है, या कोई ऑफिस वगैरह हो सकता है, या कोई फील्ड हो सकता है, या कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है, या कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है। यानी जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है ऐसा लैंडमार्क आपको डालना होगा। ओके, तो लैंडमार्क डालने के बाद में आपको अभी नीचे देखिए यहाँ पे एरिया लोकेलिटी सेक्टर। तो ये एरिया लोकेलिटी सेक्टर में आपका एड्रेस का जो एरिया का नाम है वो डालना है, या लोकेलिटी का नाम डालना है, या अगर सेक्टर है तो सेक्टर का नाम डालना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों तो आपको क्या करना है, आपका गांव का नाम ही यहाँ पे लिख देना है एरिया लोकेलिटी सेक्टर में। ओके, उसके बाद नीचे में देखिए विलेज टाउन सिटी। ओके, तो दोस्तों आपको ये जो विलेज टाउन सिटी है इसमें अभी आपको डालने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको विलेज, आपका जो विलेज नेम है या जो टाउन नेम है, जो सिटी नेम आपको डालना है वो आपको UIDAI का जो वेबसाइट में लिस्टेड नेम है, अपडेटेड नेम है, वो नेम आपको डालना होगा। ओके, तो आपको, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे जो विलेज टाउन सिटी में आपका जो भी विलेज नेम होगा, जो भी टाउन नेम या जो भी सिटी नेम आप यहाँ पे डालेंगे, ओके, वो आपका UIDAI का जो वेबसाइट में वो ऑलरेडी वहाँ पे लिस्टेड होता है। ओके, तो वो लिस्टेड नाम ही आपको डालना है, क्योंकि आप जब आपका आधार एड्रेस चेंज करने जाएंगे उसके बाद जब आपको विलेज टाउन सिटी का जो सेम ये विलेज टाउन सिटी आपको वहाँ पे डालने के लिए आएगा। ओके, तो उस समय में आप टाइप करके या आपको मैन्युअली आप वहाँ पे डाल नहीं सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लिक करते एक लिस्ट आ जाएगा, उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका विलेज टाउन सिटी का नेम। ओके, तो इसलिए आपको उस UIDAI का जो वेबसाइट में अपडेट जो हुआ है विलेज टाउन सिटी वो ही आपको यहाँ पे डालना है आपका एड्रेस का। ओके, तो इसके यहाँ पे डालने से पहले इसलिए आपको आपका आधार लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके आपको एड्रेस अपडेट में जाके विलेज टाउन सिटी में जाके आपको चेक कर लेना है कि आपका जो एड्रेस का विलेज या टाउन या सिटी का नेम किस नाम पे कौन से स्पेलिंग पर है। ओके, कौन सा स्पेलिंग पर सटीक कौन सा नाम वहाँ पे अपडेट है वेबसाइट पे, वो आपको चेक करके आपको विलेज टाउन सिटी में आपको डालना होगा। ओके, अगर आप यहाँ पे आपके मुताबिक डाल देंगे और उसके बाद आपका आधार वेबसाइट में विलेज टाउन सिटी में जो भी स्पेलिंग है या जो भी जिस नाम से है, थोड़ा भी अगर इधर उधर थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको विलेज टाउन सिटी में आपको सही से यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपका एड्रेस का पोस्ट ऑफिस नेम डाल दीजिए, उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट नेम डाल दीजिए, और उसके बाद नीचे में पिन कोड नंबर पे आपका एड्रेस का जो भी पिन कोड नंबर है वो डाल दीजिए। और उसके बाद नीचे में देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपका उस आधार में कौन सी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद देखिए जो बॉक्स है यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ द रेसिडेंट थंब
फिंगर इंप्रेशन। यानी दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेंट पर्सन होगा, यानी जिनके आधार पर एड्रेस अपडेट के लिए ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, उनका यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा ये बॉक्स के अंदर में यहाँ पे। ओके, आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर ही कर लीजिए, अगर सिग्नेचर आता नहीं है तो आप थंब यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ये भी साइड में जो बॉक्स है ये आपको अभी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो आपको इस बॉक्स में दिए गए जो साइज है, इस साइज के बराबर आपको एक फोटो यहाँ पे चिपकाना होगा। इस बॉक्स से ज़्यादा बड़ा फोटो आपको चिपकाना नहीं है, या ज़्यादा छोटा फोटो भी आपको चिपकाना नहीं है। ओके, तो आपको ये बॉक्स के हिसाब से ही आपको यहाँ फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप यहाँ पे जो फोटो चिपकाएंगे, इस फोटो के ऊपर आपका जो सर्टिफायर होगा, जो आपका इस फॉर्म को सर्टिफाई कर देंगे, उनका जो सर्टिफायर है वो सर्टिफायर पर्सन यहाँ पे क्या करेगा, आपके फोटो के ऊपर क्रॉस स्टाम्प डालेंगे, और क्रॉस स्टाम्प डालेंगे, क्रॉस सिग्नेचर करेंगे, यानी फोटो के बीच से सिग्नेचर करके बाहर में खत्म करेंगे सिग्नेचर को। ओके, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ये फोटो चिपकाने के बाद में यहाँ पे जो लिखा है क्रॉस साइन एंड स्टाम्प के बारे में, ये शायद अगर आपके जो सर्टिफायर होगा, आप जिनके पास सर्टिफाई करने जाएंगे, वो उनको अगर याद नहीं है तो अगर सीधा सीधा कर दिया तो वो रिजेक्ट होने का चांस रहता है। इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको याद रहना है, और जब आप ये ले जाएंगे फॉर्म, उसके बाद आपको बता देना है कि इस फॉर्म के ऊपर क्रॉस स्टाम्प एंड सिग्नेचर करना है। ओके, उसके बाद देखिए नीचे में दोस्तों आपको सर्टिफायर डिटेल्स टू बी फिल्ड बाय द सर्टिफायर ओनली। तो ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सर्टिफायर खुद ही फिलअप करेंगे। यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द सर्टिफायर में उनका डेसिग्नेशन लिखेंगे, उसके बाद ऑफिस एड्रेस लिखेंगे उनका, उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर सर्टिफायर यहाँ पे फिलअप करते वक्त उनका नेम और डेसिग्नेशन लिखने के बाद में उनका ऑफिस एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालते, तो आपको बताना है कि उनका ऑफिस एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालने के लिए। ओके, और उसके बाद देखिए नीचे चेकलिस्ट पर सर्टिफायर का जो बॉक्स है, इसमें क्या करेंगे, सर्टिफायर आपका इस फॉर्म को चेक करके आपके फॉर्म में आपने क्या किया फिलअप किए, वो आपको ये जो बॉक्स है इसमें टिक करेंगे, ये जो छोटा छोटा बॉक्स में से टिक करेंगे सर्टिफायर। ओके, वेरीफाई करके। ओके, उसके बाद उनका यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टाम्प सर्टिफायर डालेंगे, ये बॉक्स के अंदर में यहाँ पे उनका सिग्नेचर रहेगा और स्टाम्प रहेगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो आपको पता चल चुका है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करते हुए आपको ये फॉर्म का ऊपरी हिस्सा जो है, ये ऊपरी पार्ट को ही आपको फिलअप करना है, उसके बाद फोटो चिपकाना है, बाकी नीचे का जो हिस्सा है वो आपको छोड़ देना, वो आपका सर्टिफायर फिलअप करेंगे। तो दोस्तों आपका ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा, फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको इस फॉर्म को किसके पास आपको लेके जाना होगा ताकि सर्टिफाई करा दे स्टाम्प एंड सिग्नेचर डाल के। ओके, तो देखिए ये आपको किसके पास लेके जाना होगा वो आपको अभी नीचे में मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे दोस्तों फॉर्म के नीचे देखिए, आई हियर बाय सर्टिफाई अबव मेंशन डिटेल्स ऑफ द रेसिडेंट एंड IMA, और नीचे में देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए पहले गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए, विलेज पंचायत हेड और मुखिया, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी, MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिलर, तहसीलदार, हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, APFO ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे जो तो इनके पास आपको जाना होगा, किसी भी एक के पास जाना होगा, जाके आपको ये फॉर्म को लेके जाना होगा, और आपको बताना है कि आपका एड्रेस अपडेट के लिए ये इस फॉर्म को सर्टिफाई करा देना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि ये गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए कौन है, कौन कौन आता है इसके अंदर में, किन किन ऑफिसर को कहा जाता है कि गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप है, या विलेज पंचायत हेड और मुखिया कौन है, ये अगर आपको पता नहीं है, ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, जो गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी या गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए है, उनके पास जा सकते हैं आप। ओके, जैसे गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए कौन है, कौन कौन गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए में आता है, ये आपको पता करने के लिए दोस्तों देखिए आप गूगल में जा सकते हैं। ओके, गूगल में जाके आपको सिंपली आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए कौन कौन आ सकता है। ओके, गूगल में जाके आपको जस्ट टाइप करना है कि हु इज गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए। ओके, तो ये आपको टाइप करके सर्च कर लीजिए गूगल पे। गूगल में सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है, सी मोर में क्लिक करते हैं। गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए इन इंडिया इज ए हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हुज अपॉइंटमेंट इज ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गेजेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे कौन है वो आपको बताया गया है, और नीचे में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन आ सकता है गेजेटेड ऑफिसर, तो आपको अभी नीचे एग्जाम्पल में बताया है। देखिए एग्जाम्पल्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, वो भी गेजेटेड ऑफिसर के अंदर आता है। इंडियन पुलिस सर्विस IPS, जो IPS होते हैं वो भी गेजेटेड ऑफिसर के अंदर आता है। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, ओके, एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS। ओके, और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे एज वेल एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब दोस्तों आपको अगर ये IAS IPS इन लोगों के पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके अगल बगल में जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं
जो एक सरकारी जो अस्पताल होता है, गवर्नमेंट जो मेडिकल होता है, उस गवर्नमेंट मेडिकल का जो भी हेड, उस मेडिकल का जो हेड डॉक्टर है, मतलब उस मेडिकल के में जो हेड ऑफ डॉक्टर है ना, तो उनके पास आपको जाना है, जाके उनको बताना है कि ये आपको इस फॉर्म में सर्टिफाई करना होगा। मतलब एड्रेस अपडेट के लिए फॉर्म का ज़रूरत है, बस आप इसको चेक करके आपको यहाँ पे स्टाम्प एंड सिग्नेचर डाल के, आपका डेजिग्नेशन वगैरह डाल के आपको ये फॉर्म को बना दीजिए, बस आपको बताना है। ओके, बताने से ये आपका फॉर्म सर्टिफाई हो जाएगा। मतलब आप कोई भी, मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, ओके, गवर्नमेंट डॉक्टर, कोई गवर्नमेंट इंजीनियर अगर आपको पता है अगल बगल में, उनके पास जा सकते हैं। ओके, तो वो भी सर्टिफाई करा सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। ग्रुप बी में कौन है वो भी आप चेक कर लीजिए यहाँ पे, हु इज गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी। ओके, तो इनके पास अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होल्डिंग ए पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हुज अपॉइंटमेंट इज ऑफिशियली पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गेजेट। तो यहाँ पे देखिए इनका अगर एग्जाम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिया है गेजेटेड ग्रुप बी में आपको दिया है सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, जूनियर डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, तो जूनियर डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो जूनियर डॉक्टर है वो भी ग्रुप बी में आता है, उनका भी सिग्नेचर उनके पास भी आप ले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हेडमास्टर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल का हेडमास्टर जो होता है वो भी ग्रुप बी में आता है। ओके, तहसीलदार, सर्किल इंस्पेक्टर, लेक्चरर्स इन गवर्नमेंट कॉलेज का जो लेक्चरर होता है वो भी ग्रुप बी में आता है। ओके, तो इन लोगों के पास भी आप जाके क्या कर सकते हैं, आपको इस फॉर्म को ले जाके आप सर्टिफाई करा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट ऑब्लिक अपडेट फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, कैसे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको किसके पास लेके जाना है सर्टिफाई के लिए, उसके बारे में आपको पता लग चुका है। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।